नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विनय तिवारी एक बार फिर आप सभी के अपने परिवार अड्डा 24/7 में हार्दिक स्वागत करता हूं। एक बार आप सभी लोग जल्दी से आ जाइए, फिर हम लोग आज के इस सेशन की शुरुआत करेंगे। यहाँ पर हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि बहुत सारे बच्चों के जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करेंगे। डाउट कुछ इस तरीके के हैं कि सर मैं कितने फॉर्म भर सकता हूँ यहाँ पर। हाँ, यानी जो आपके सिलेक्शन पोस्ट की वैकेंसी निकाली गई है फेज 13 की, इसमें सर मैं कितने फॉर्म भर सकता हूँ, पहला एक सवाल। दूसरा सवाल कि सर किस रीज़न से मैं अप्लाई करूँ, या 10th के लिए क्या वैकेंसी है, रीज़न वाइज वैकेंसीज हमें कैसे पता चलेंगी। ये सारे डाउट्स मैं आप लोग को यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है ना। तो देखिए बेटा, आप अगर हम लोग यहाँ पर बात करने की कोशिश करें तो एसएससी के वेबसाइट पर जैसे हम लोग पहुँचते हैं तो 2 जून को आपको सिलेक्शन पोस्ट का नोटिफिकेशन निकाला गया था, जिसकी सबसे पहले हम इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात कर लें। इम्पॉर्टेंट डेट्स की अगर हम लोग बात करें, 2 जून से फॉर्म स्टार्ट हुआ है, 23 जून फॉर्म को भरने की लास्ट डेट है। मतलब आपके पास जो है 20 दिनों का मोटा मोटा समय था, 20 से 21 दिनों का। तो अब आप लोग के वो भी और कम हो चुका है, ठीक है। वेबसाइट में थोड़ी सी दिक्कतें थी, अब वो सही हो चुकी हैं, कोई प्रॉब्लम अब वेबसाइट में नहीं है, ठीक है। तो आप लोग को 2 से लेकर के 23 जून के बीच में ये मौका मिला। अगर आप फॉर्म भरने में किसी प्रकार की कोई गलती करोगे तो करेक्शन आप 28 जून से 30 जून के बीच में कर पाओगे। यानी जो भी गलतियां होंगी, जो भी सारी चीज़ें होंगी फॉर्म में, आप उसको सही कर पाओगे। और सही करने के लिए आपके पास जो समय होगा वो यही होगा, 28 से 30 जून, ठीक है। उसके बाद देखिए, आपका जो एग्ज़ाम है आपके सामने है 24 से 4 अगस्त के बीच में, 24 जुलाई से 4 अगस्त के बीच में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। यहाँ तक की बात समझ में आई, ठीक है। पहली चीज़ तो ये हो गई। अब हम चलते हैं बेटा वैकेंसीज पे। ये मैंने मेजर चीज़ें बता दी। यहाँ पर 10th पास वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, 12th पास वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, और ग्रेजुएशन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी यहाँ पर आप एक से ज़्यादा फॉर्म भर सकते हो, यानी यहाँ पर मल्टीपल फॉर्म आपको भरने पड़ेंगे। सपोज ग्रेजुएशन वाला जो बच्चा है, वो ग्रेजुएशन में भी अप्लाई करेगा, 12th में भी करेगा, 10th में भी अप्लाई करेगा। 12th वाला जो बच्चा है वो 12th का अप्लाई करेगा और 10th का अप्लाई करेगा फॉर्म, और जो 10th वाला है वो केवल 10th का अप्लाई करेगा। यानी 10th वाली पोस्ट के लिए केवल 10th वाले ही एलिजिबल हैं। बाकी अगर हम एक सेकेंड, मैंने कहा 10th की पोस्ट वाला जो है वो केवल 10th का ही अप्लाई कर सकता है, 12th वाला दोनों को और ग्रेजुएशन वाला तीनों को अप्लाई कर सकता है। तो मतलब आपके यहाँ पर 3 अलग फॉर्म भरे जाएंगे, 3 अलग फॉर्म भरे जाएंगे, और 3 अलग एग्जाम होगा। 3 अलग क्या होगा बेटा? एग्जाम होगा। 3 अलग क्या होगा? एग्जाम होगा। 3 अलग क्या होगा बेटा? एग्जाम होगा। आई बात समझ में यहाँ पर? तो इस तरीके से यहाँ पर चीजें चलेंगी। गॉट इट माई पॉइंट? अब मैं आप लोग को ले चलता हूं सीधे पेज नंबर 78 पर, जहां पर आपके रीजन, कैटेगरी नंबर, पोस्ट का क्या नाम है, किस डिपार्टमेंट की है, क्या एज है, क्या पे स्केल है, और आपकी क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, और कितनी वैकेंसी है, ये टेबल है। इसमें आप लोग देखो, एक ऊपर है फॉर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑन कैटेगरीज ऑफ पोस्ट प्लीज विजिट, इस पर क्लिक कर देना आप। जैसे इस पर क्लिक करोगे आप एसएससी की वेबसाइट पे आ जाओगे। यहाँ लिखा हुआ है सेलेक्ट एग्जामिनेशन, तो फेज 13 2025, ये देखो फेज 13 सबसे लास्ट में आएगा। और किस रीजन में अप्लाई करना है आपको। सपोज मुझे सेंट्रल रीजन में अप्लाई करना है, तो मैंने सर्च कर लिया। जैसे मैंने सर्च किया, ये देखो यहाँ पर अब आपको सारी चीज़ें दिखाई देंगी। जैसे मान लो सेंट्रल रीजन में एक पोस्ट कोड है, कैटेगरी नंबर है, पोस्ट ये है आपकी सब डिविजनल ऑफिसर ग्रेड 2 लेवल 4 की जॉब है ये, और इसके आई पे क्लिक करना। अब इसकी जो डिटेल इंफॉर्मेशन है, हाँ, इनिशियल प्लेसिंग ऑफ पोस्टिंग दिल्ली, ठीक है, न्यू दिल्ली में आप लोग की पोस्टिंग होने वाली है। जब मैं यहाँ पर बात करता हूँ लेवल ऑफ एग्जामिनेशन में, देखो सारी चीज़ें यहाँ से समझ में आएंगी। लेवल ऑफ एग्जाम 10th, 10वीं, हाँ 10वीं यहाँ पर बोला है। यहाँ पर क्या होना चाहिए, देखो 10वीं पास के लिए ये वैकेंसी है आप लोग की, यहाँ पर देख लो, ठीक है। उसके बाद एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या बोला है, मैट्रिकुलेशन पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड, यानी ये हो गया डिप्लोमा और सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्टर्ड और रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट सर्वेइंग और ड्राफ्टिंग सैम्पलिंग सिविल ऑफ नॉट लेस देन 2 years। तो यानी इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं तो अगर आपने 10वीं का एग्जाम पास किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है ना।
उसके बाद देखो आपसे डिटेल किस डिपार्टमेंट में है, कितनी वैकेंसी है, कौन इसको अप्लाई कर सकता है, कोई स्किल टेस्ट होगा या नहीं होगा, तो यहाँ पर नो दिखाई देगा। तो 18-27 साल एज मांगी गई है, इसके लिए मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर सब लोग हैं। हाँ, तो ये सारी चीज़ें देखो यहाँ पर डिटेल मिलती है वैकेंसी की। अब यहाँ पर टोटल वैकेंसी तो अनरिजर्व में 12 है और टोटल वैकेंसीज कितनी है इसमें 27 है। ऐसे बेटा आपको हर वैकेंसी की डिटेल रीजन वाइज, आप जिस रीजन से अप्लाई करना चाहते हैं उस रीजन से इसको देखना पड़ेगा, तब जाकर के आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। आ रही बात समझ में? यानी एक सेकेंड रुक जाओ, बंद हो गया ना, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग को सारी चीजें यहां पर करनी पड़ेंगी। इस तरीके से आपका जब होगा तब जाकर के आपको सारा का सारा काम बनेगा। आ रही बात समझ में? यहाँ पर आप ऐसे करोगे तब जाके चीज़ें बन पाएंगी। तो सिंपली मैंने आप लोग को क्या समझाया वो समझ में आया कि आप लोग को जिस भी रीज़न से अप्लाई करना है, हाँ सपोज आपका रीज़न चेंज करना है, आप रीज़न चेंज कर दीजिए। ऐसा नहीं है कि आपको सेंट्रल रीजन का मैंने बताया तो सेंट्रल, वेस्टर्न रीजन का, तो देखो वेस्टर्न रीजन पे चलें, ये रहा वेस्टर्न रीजन, इस पर क्लिक करा, हाँ और सर्च कर लिया, तो वेस्टर्न रीजन का ये देखो वेस्टर्न रीजन की पोस्ट आ गई, टेक्सटाइल डिज़ाइनर, टेलीकॉम असिस्टेंट, जूनियर केमिस्ट, हाँ स्टॉकमैन, कुक, स्टाफ कार ड्राइवर, टेक्निकल ऑपरेटर, एमटीएस। जैसे एमटीएस की बात करूँ मैं, वेस्टर्न रीजन एमटीएस की पोस्ट है, लेवल 1 का पे है, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो लेवल 1 के पे पे जब मैंने इस पर लेकर आया तो देखो एमटीएस की पोस्ट है आपकी वेस्टर्न रीजन में, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, एमपी एंड छत्तीसगढ़ में आप लोग की इनिशियल पोस्टिंग होने वाली है। 10वीं पास के लिए यहाँ पर है ये, हाँ 10वीं पास बोला गया बस, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के लिए ये बात हो रही है। 18 से 25 साल एज मांगी गई है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, तो नंबर ऑफ वैकेंसीज 73 है बेटा, नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है 73, तो आप अप्लाई कर सकते हो इसके लिए, समझ गए। तो इस तरीके से आप लोग को रीजन वाइज और कैटेगरी वाइज सारी वैकेंसीज देखनी पड़ेंगी। इसका बेसिक तो ये रहेगा कि आप लोग यहाँ पर देखो, जैसे इसकी 78 नंबर पेज पे आप गए, 78 नंबर पेज पर आप गए, उसके बाद आपने पहले यहाँ पर देख लेना, इधर देखो रीजन वाइज, चूंकि ये टेबल है तो रीजन वाइज यहाँ टेबल से देख लो अच्छे से, और जिस पोस्ट कोड का करना हो उस पोस्ट कोड को ऐसे ये लिख लेना, ये लिख लेना अपनी कॉपी में, ये कॉपी में लिख के फिर उसकी डिटेल वहां से चेक कर लेना कि उसकी क्या क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस मांगा गया नहीं मांगा गया। देखो रीजन चेंज हो गया ना, ईआर रीजन, तो वहां से जाकर के इस तरीके से आप जो है इस लिंक पर जाकर के, ये लिंक हर पेज पर है, तो फिर इसके बाद जैसे आपने ये पोस्ट कोड लिखा, अब इस पोस्ट कोड की डिटेल देखनी है, तब यहाँ पर जाकर के और ये रीजन सेलेक्ट कर लेना जिस रीजन की पोस्ट है और फिर अप्लाई कर लेना, ठीक है ना बेटा। तो ऐसे पता चल जाएगा कि किस में स्किल टेस्ट है और किस में स्किल टेस्ट नहीं है, आप किस में एलिजिबल हो, किस में एलिजिबल नहीं हो। गॉट इट माय पॉइंट, ठीक है। अब देखो बेटा, चूंकि आपके पास ज़्यादा समय नहीं है तो अब आप लोग रेगुलर बेसिस पर रिवाइज करते रहो, पढ़ाई लिखाई करते रहो। आप लोग एक काम कर सकते हो, आप अड्डा के वेबसाइट पर जा सकते हो बेटा, अगर आपको रिवीजन बैच लेना हो कोई, तो यहाँ ऑल कोर्सेज, यहाँ एसएससी और यहाँ सिलेक्शन पोस्ट पे चले जाओ। जैसे यहाँ पहुँचोगे, ये है आप लोग का टारगेट बैच, ये 22 मई से चल रहा है, हाँ ये थोड़ा पहले से ही बैच चल रहा है, जिसमें लगभग 20 दिन होने को है। लाइव क्लास टेस्ट सीरीज ई बुक, इसमें लाइव क्लासेस चल रही हैं, आपको उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। टेस्ट सीरीज ई बुक है, अगले 1 साल तक वैलिड है। मोर ऑफर्स पे जाकर के, यहाँ जाकर के आप डिस्काउंट कोड लगा दो Y461 लगा के अप्लाई कर दो। जैसे अप्लाई करोगे तो ये आपको इतने में मिल जाएगा, Y461 इस डिस्काउंट कोड को लगा करके आप इसमें जुड़ सकते हो, ठीक है बेटा। तो चलो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। मैंने आपको ये देखना बता दिया कि कैसे आप डिटेल चेक करोगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। अगर अभी भी कोई डाउट रह जाए तो वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ